हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि हमें इस जर्नी में आने के बाद, इस जर्नी में या फिर कैसी भी जर्नी में, अगर आप एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जिसमें आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, जिसमें आप डिसअपॉइंट पूरे हो चुके हो, निराश हो चुके हैं और कुछ नहीं मिल रहा है, चाहिए बहुत कुछ एज ए लाइफ पार्टनर, आपको जो चाहिए आपको पता है, पर यूनिवर्स आपको वो देने से पहले बहुत बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत बहुत तरसा रहे हैं, तड़पा रहे हैं और आपको दुखी करके रखा हुआ है। और आपको ये भी नहीं पता है कि आप किस जर्नी में हो, आप सोलमेट जर्नी में हो, आप कार्मिक जर्नी में हो पर्टिकुलर किसी इंसान के साथ, या फिर आप ट्विन फ्लेम हो, ट्रू ट्विन फ्लेम हो, आपको वो व्यक्ति मिल गया है, आप बिल्कुल कन्फ्यूजन में हो। अच्छा, आपने कई जगह से रीडिंग भी ले ली होंगी और फिर भी आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा कि ये भाई विश्वास नहीं होता, क्योंकि आपको जो दिख रहा है वो कुछ और ही होता है। ये होता है। अब ये क्यों होता है, इसका एक रीज़न मैं आपको बताती हूँ। आपका रीडिंग लेना आपके अपने मानसिक लेवल के ऊपरी हिस्से को संतुष्ट कर लेने के लिए काफ़ी है, वो थोड़े बहुत टाइम के लिए। बट क्या है ना, ये यूनिवर्स इतना चालाक होता है, ये यूनिवर्स इतना ज़्यादा ज़िद्दी है। अगर आप कहें ज़िद्दी है तो ये गलत नहीं होगा। अगर हम कहते हैं कि ये ज़िद्दी है तो फिर ये बात हम कोई गलत नहीं कहते, ना ही कोई अतिशयोक्ति है इस बात में कहने में। हाँ जी, ये ज़िद्दी तो है, जो चाहता है वही करता है। ये यूनिवर्स, ये या ये कह लीजिए जो हमारे कर्म में लिखा गया है, होना तो वही है। जो हम लिख कर लाए हैं, लिखवा कर लाए हैं, जो भी हमारे कर्मास के द्वारा जो भी हमारे लिए डिसाइड किया गया है वही सब कुछ है, ठीक है ना। तो क्या है ना, ये यूनिवर्स अगर आपको कन्फ्यूजन में रखना चाहता है, सबसे पहली बात आप ये क्लियर कर लीजिए, अगर ये यूनिवर्स चाहता है कि आप कन्फ्यूज़ ही रहें और आप टाइम से पहले किसी चीज़ की कन्फर्मेशन कर रहे हैं, देखिए कन्फर्मेशन करना एक कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए होता है, ठीक है ना, कि भाई मुझे कन्फ्यूजन है, क्या ये है या नहीं है। आपको क्लियर कट आंसर भी मिल जाएगा, क्योंकि एंजल्स आपको झूठ भी नहीं बताना चाहते हैं। बट बाद में फिर आपके एक माया का पर्दा कह दीजिए, या इल्यूजन का इस तरीके का एक जो होता है चारों तरफ आपके, ऐसा कोहरा, ऐसा धुंध आपके चारों तरफ बना दिया जाएगा कि आपको फिर भी सच पता लगने के बावजूद भी आपको उस पर भरोसा होने वाला नहीं है। आपको बहुत देर तक वो सच महसूस नहीं होगा। आपको लगेगा कि नहीं नहीं, पूछा तो था लेकिन अभी भी मुझे लग नहीं रहा है, हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा ना हो। तो आप ना हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हो और रहते हो, क्योंकि वो रखना चाहते हैं। तो आपको करना क्या है ना, आपको कन्फर्मेशन आपकी सोल ने दिया है, ठीक है। आपको साइंस दिख रहे हैं, सिंबल्स दिख रहे हैं, सिंक्रोनिसिटी दिख रहे हैं, इतना तो चाह रहे हैं यूनिवर्स कि आपको इतना विश्वास हो जाए कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे हैं। बट अगर आप 100% श्योर हो गए और आप बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, तो वो तो नहीं चाहेगा ना यूनिवर्स। आपको साइन दिखा दिखा के आपको एक तरफ तो वो पूरी तरह से संतुष्ट कर रखते हैं, आपको पूरी तरह से दिमाग में आपके भरे रखते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, बट वो कैसी है और कैसे आपको मिलेगी उसके लिए आपको कन्फ्यूजन में रखते हैं। तो कन्फ्यूजन क्लियर करने से बढ़िया ये है कि आप उसको पक्का माने और अपने दोनों तरह के प्लान्स को जो है अपने माइंड में चलाते रहें, ठीक है ना। करना क्या है ऐसी कन्फ्यूजन की स्थिति में, वो ये मैं पर्सनल गाइडेंस के दौरान जब आप मुझसे गाइडेंस लेते हो तो मैं उसे स्टेप बाय स्टेप करके चलती हूँ, सॉल्व करते हैं धीरे धीरे से किसी भी प्रॉब्लम को। यदि आप ठीक से लेके चल रहे हैं मेरे साथ में और बीच बीच में आप मुझे बता रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, आगे से भी कर रहे हैं, तो अपने आप भी वही काम कर रहे हैं कि हाँ भाई मुझे ये करना है। मैंने आपको 2 बार कोई एडवाइस दिया, उसके अकॉर्डिंग आप चले जा रहे हो, तो वो चीज़ें आपको वैसी होती हुई दिखाई देंगी जैसे कि आपको लगेगा कि ये है या नहीं है। कन्फ्यूजन क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो जो वीडियोस के माध्यम से भी मैं करती हूँ। अब इसमें क्या है कि देखिए, जब आपको पता लग ही गया है कि कन्फ्यूजन भी रखना ही है यूनिवर्स को, क्लियर तो इन्हें करना नहीं है कुछ भी। यूनिवर्स जब आपसे जो देना चाहता है वो आपको देता है, जब आपसे जो लेना चाहता है वो लेता है। वो आपका कोई जोर नहीं चल रहा उसके अंदर ना। अगर उसे कुछ लेना है आपसे, वो ले ही लेगा, चाहे आप कितना ही गिड़गिड़ा रहे हैं उससे। और अगर आपको जो देना है वो आपको पता भी नहीं है, नॉइंगली आपके हाथ में आके गिर जाएगा। उसके लिए क्या एफर्ट करने हैं, उसके लिए कैसा बनना है, आपको आपकी चॉइस देखनी पहले कहाँ किस स्तर को छू रही है वो जाकर। मैं चाहती हूँ ये, इसके बाद मेरे पास ये सब हो जाएगा मतलब मैं इस चीज़ को अचीव कर लूँगी और फिर मैं ऐसी लाइफ को जीऊँगी। तो ये एक बड़ा गोल है आपका, उसके लिए आपका टेस्ट भी बड़ा ही होगा, उसके लिए आप बिल्कुल रेडी रहो, ठीक है ना। और उस टेस्ट में पास होने के लिए जितना भी कुछ ज़रूरी है वो आपको करना है। आपको बस अपना विज़न क्लियर होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है, डेस्परेटली यदि एक ही विजन पर आप भागेंगे तो वो उतनी ही चीज़ दूर भागेगी। अब ये जो सलाह मैं आपको दूंगी वो ये है कि आप अपना गोल तो क्लियर रखो, जो विज़न है वो क्लियर रखो बिल्कुल। मुझे ऐसी लाइफ जीनी है, मुझे ये लाइफ लीड करनी है, इसका एक्सपीरियंस मुझे लेना है, ये मुझे लेना ही है। ये डिटरमाइन माइंड कर लो अपने मन के अंदर, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दो अपने दिल दिमाग को, आत्मा को, बॉडी को, सबकॉन्शियस माइंड को कि मुझे ये लाइफ जीनी है। लेकिन ना
आप सबसे ज़्यादा क्या करना है उसके बाद, आप एक ऑप्शन, एक प्लान बी अपना रेडी रखो। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं साइड में, दूसरे साइड माइंड के एक हिस्से को आपको ये पता है, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ये चाहता है ये, बट अपने आप को रोकना नहीं है उस जगह पर। आपको एक प्लान बी के अंतर्गत थोड़ा थोड़ा सा ओवरऑल काम करते रहना है कि अगर ये हुआ तो ऐसे और नहीं हुआ तो ऐसे मैं अपनी लाइफ को जी जाऊँगी। हाँ, मेरे पास प्लान है, मैं एक ही चीज़ के पीछे मरे नहीं जा रही हूँ, मैं प्लान बी चला लूँगी अपना, और मैं जो इस तरीके से अपनी लाइफ को लीड कर जाऊँगी। यदि आप संतोष भाव में आकर के प्लान बी के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा सा सोच लेते हो कि ठीक है, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मैं मन की संतुष्टि से ही जीवन को काट लूँगी, तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। आगे जाके आपको वही चीज़ आपको दे दी जाती है बहुत आसानी से, बहुत कम शॉर्ट, मतलब आपको बहुत कम टाइम ऐसा लगेगा कि आपको जो चाहिए मेन बात वो आपकी पूरी हो रही है। ठीक है ना। प्लान बी एकदम तैयार रखो और वाकई में उसे मन के अंदर सोचो कि अगर वाकई में ऐसा नहीं हुआ तो मैं ये तो कर ही लूँगी, और उस पर भी पूरी तरह मैं संतुष्ट हूँ। 100 नहीं तो 95% तो मैं वहाँ भी संतुष्ट हूँ। बस ठीक है, जीने के लिए इतना काफ़ी है मुझे, मैं ये सोच के जी जाऊँगी। तो वो जब आपका प्लान रहता है ना, आप रो नहीं रहे होते फिर इस बार। अब जब आपके पास, अगर आपको एक चीज़ खानी है और वही चीज़ खानी है, वो नहीं मिलेगी कहीं आसानी से। जब आप संतोष भाव में आकर दूसरी चीज़ से अपना पेट भरना शुरू कर दोगे तो आपको पहली वाली भी दौड़ के दिखाई दे जाएगी कहीं ना कहीं से आती हुई। तो ये होता है ना। तो ये जो छोटा सा एक्सपीरियंस आपको कभी कभी दिया जाता है ना ईश्वर के द्वारा, वो आप हर जगह अप्लाई करो, हर जगह अप्लाई करो, वो हर जगह काम करता है। ये प्लान बी जो हर जगह काम करता है, वो बहुत बहुत ज़्यादा ही छोटी मोटी चीज़ों में भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ के अंदर कि हाँ ऐसा हुआ है। मैंने जब संतोष किया है किसी और चीज़ के साथ, कॉम्प्रोमाइज़ किया है या किसी भी सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, मुझे चीज़ें अपने लिए आसान होती हुई दिखाई दी हैं। फर्स्ट वाली भी जो मेजर मेरी चाहत थी, जो मेन मेरी विश थी, वो सारी चाहतें मेरी पूरी हुई हैं, मेरे वो ड्रीम्स भी पूरे हुए हैं, चाहे थोड़ा टाइम बाद हुए हैं। तो ये एक टैक्ट है, तरीका है इस चीज़ को कर लेने का कि आप इसे करें। ठीक है, ये मैं वीडियो में इसलिए बता रही हूँ आज। वैसे मैं ये पर्सनल गाइडेंस के दौरान बताती हूँ, क्योंकि जब मैं पर्सनल गाइडेंस के दौरान ये बताती हूँ तो उसको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अरे शायद मैम मुझे मेरी विश से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए कह रही हैं, या फिर डिटैच होने के लिए कह रही हैं, या फिर इसे भूलने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये वाकई में वर्क करता है। आप एक से दूसरी जैसे ही ऑप्शन को अपना थोड़ा सा वो करते हो, अपने आप को एक्सप्लोर करते हो कि क्या मैं रह सकती हूँ, क्या मैं जी सकती हूँ, हाँ मैं जी सकती हूँ। जैसे ही सेकंड ऑप्शन आएगा तो फर्स्ट भाग कर आपके पास आएगा, क्योंकि फर्स्ट वाला आप दूर ही इस वजह से, क्योंकि आपकी एनर्जी मिल रही है उसको, आप एनर्जी फ्लो कर रहे हैं अपनी उसकी तरफ। समझ रहे हैं आप बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल है और बहुत मुझे सही लगा अपना, मैंने आपके लिए चार्ट कर निकाला है एग्जाम्पल। मतलब ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था जो मैं करके कर रही थी। हम अगर किसी चीज़ पे फूंक मारते हैं ना, मतलब एयर ब्लो करते हैं, मतलब कि हम अगर किसी चीज़ को किसी टेबल फैन के पास रख दें, एक कागज़ का टुकड़ा रख दें या कुछ भी हल्की चीज़ जो उससे तेज़ है, तो वो उसे पीछे की तरफ धकेलेगी, अपनी तरफ नहीं धकेलेगी। तो एनर्जी जब हम थ्रो कर रहे हैं बाहर की तरफ, तो वो पीछे को ही तो धकेलेगा, अपनी तरफ कैसे खींच लेगा। अपनी एनर्जी को उस एक ही चीज़ के प्रति फेंकना बंद कीजिए। जैसे एक आपने टेबल फैन चला दिया, एक कागज़ का टुकड़ा रख दिया, अब ये कागज़ इसके अंदर अगर आपको करना है, पंखे के अंदर करना है, फ़ैन के अंदर करना है, तो उसे फ़ैन को चलाना नहीं होगा। आप चला देंगे, पूरी एनर्जी वो हवा की जो है उसकी तरफ करने लगे, वो दूर होता रहेगा और दूर होता रहेगा। वो कागज़, वो पेपर जो है वो दूर ही होता रहेगा। उसे बंद करना पड़ेगा, एनर्जी को डालना वहाँ से, पंखे की फ़ैन की जो एनर्जी उसे बंद करो, उसे कहीं और कर दो उसका डायरेक्शन, तो चीज़ आके अपने आप वहाँ पर चिपक जाएगी। तो यही काम आपका जो है ना लाइफ में भी होगा। ऐसे करके देखिए आप, बहुत बहुत फ़ायदा होगा। जो भी ये एक्सपीरियंस होते हैं ना हमारे लाइफ के, छोटी छोटी चीज़ों से हमें ये यूनिवर्स ही तो देता है, यही तो इसके साइन है। साइन खुश करने के लिए दिखाए जाते हैं, जो फेदर और ये जब ये इन्फिनिट, ये हार्ट शेप, ये एंजल नंबर्स, ये आपको खुश करने के लिए दिखाए जाते हैं। ये आपका एक एंटरटेनमेंट के तरीके से समझिए, आपको खुश करने के लिए। बट ये जो छोटे छोटे एक्सपीरियंस है ना ज़िंदगी के, ये आपको उस पर चलने के तरीके बताए जाते हैं कि आप इसे पाओगे कैसे, पाओगे ऐसे। ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। प्लान बी करना है या नहीं करना है वो तो आपको टाइम बता देगा, लेकिन आपके पास रेडी रहना चाहिए। आप एक ही चीज़ के पीछे अगर भागोगे तो वो चीज़ आपसे आगे आगे भागती रहेगी, और फिर ये जो आप चाहते हैं ना 3D लाइफ में यूनियन हो जाए हमारा, ये हो जाए, वो बड़ा मुश्किल और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है। और एक चीज़ ये ज़रूर है कि मैं आपको एक बताऊंगी एक बात जिससे आप खुद को रेजोनेट कर सकोगे। ये प्लान भी ना बना ही वो लोग पाएंगे जो कुछ अपने आप में कुछ होंगे, अपने आप में कुछ बना लिया होगा उन्होंने, खुद को कहीं ना कहीं स्टैंड कर लिया होगा किसी भी तरह, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली, कैसे भी उन्होंने अपने आप को स्टैंड कर लिया होगा कहीं ना कहीं। वही व्यक्ति प्लान बी की तरफ अपना दिमाग डाल पाएंगे।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी को चीट कर रहे हो, प्लान बी का मतलब किसी और दूसरे इंसान के साथ है, नहीं, किसी भी इंसान के साथ नहीं है। आपको ये जर्नी जो मिली है ना, आप हमेशा ध्यान रखना, ये आपको इंडिविजुअली बिल्कुल ग्रोथ करने के लिए मिली है, अपने ऊपर ही डिपेंड होने के लिए मिली है। आपको ईश्वर ने चारों तरफ से बिल्कुल अकेला करके एक ऐसे पेड़ की तरह खड़ा कर देना चाहता है कि जैसे पेड़ होता है ना, एक आपने पेड़ को देखते हैं तो क्या देखते हैं उसमें, आसपास कोई सपोर्टर नहीं होता उसमें। बड़ी बड़ी ये जो चीज़ें होती हैं, जो ऊपर लेंटर होते हैं, या हम कोई चीज़ है, कोई ब्रिज बना रहे हैं, नीचे सपोर्टर लगे रहते हैं उसके, वो ब्रिज है, ठीक है, वो बिछ रहा है, वो उस पर चलना है या जो भी है, उसका काम अलग है, उसकी अलग अर्थ है। बट जो एक पेड़ होता है ना, आपको ब्रिज नहीं बनाना, आपको फ्लोर नहीं बनाना ईश्वर को, आपको ऊपर को देखने वाला पेड़ बनाना है जो ऊपर को टच कर रहा है, आसमान को छू रहा है। और आप हमेशा ध्यान रखना कि जो चीज़ें आसमान को छूती है ना, उनको कोई सपोर्टर नहीं मिलता। जो सीधा आप ऊपर की तरफ जाएगा वो सपोर्ट से नहीं जाएगा, वो अपने ही सपोर्ट पे। पिलर को खड़ा करने के लिए दूसरा पिलर नहीं लगता है, वो सीधा खुद ही खड़ा होता है। तो वो आप पिलर हैं, आप कोई सपोर्ट सिस्टम के लिए नहीं खड़े हैं। तो ये जो आपकी जर्नी मिली है ना, आपको सीधा ऊपर की तरफ, ऊपर आसमान की तरफ, वो सपोर्ट सिस्टम से नहीं होगा, वो अपने ही वर्थ इतनी मजबूत करेगा। चाहे वो पेड़ है, चाहे वो कोई पिलर है, चाहे वो कोई, अच्छा देखिए ना, आप काइट्स देखते हैं ना, हम पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग जब हम उड़ाते हैं तो वो ऊपर को जाती है, पर क्या वो किसी सपोर्ट के साथ ऊपर जाती है? 2-3 मतलब सपोर्ट लगते हैं उसमें? नहीं, वो केवल एक धागे के सहारे ऊपर उड़ती चली जाती है। तो वो धागा भी एक ही होता है, ऐसा नहीं उस धागों को भी 5-7 जगह बांधना पड़ेगा तब वो ऊपर को जाएगी, है ना। लेकिन हाँ, कोई चीज़ नीचे को बिछ रही है, उसे सपोर्ट चाहिए, तो आपको सपोर्ट के बिना ही, आपको अपने मम्मी पापा से भी सपोर्ट नहीं मिलना। क्यों नहीं मिलना? आज से ही उन सब लोगों से अपने जो मन के बैर है ना, ख़त्म कर दो बिल्कुल। बिल्कुल इस जर्नी को ये समझ लो कि भैया मुझे ये जर्नी इसीलिए मिली है कि मुझे सपोर्ट, मुझे पेड़ की तरह बनना है, ऊपर की तरफ फ्लो करनी है अपनी एनर्जी को, स्टैंड लेना है खुद ही, चाहे कैसा भी वाला हो, फाइनेंशियल हो या कैसा भी हो, कुछ भी हो, मुझे बिल्कुल अकेले जीवन को इस तरीके से लेकर चलना है। तो ये जो आपको बचपन से सिखा दिया गया है इस जर्नी में आने के बाद, तो आपका ये सबसे बड़ा संकेत है कि आप जर्नी में भी हो और आप अचीव भी कर जाओगे, पेड़ बन जाओ पहले, बस सीधा खड़ा होकर औरों को 10 जनों को और छाया दे दो, 10 जनों के काम आ जाओ, बट अपने लिए किसी से कुछ मत करा लो। जब तक ये प्रकृति खुद ही सींच लेगी, जैसे पेड़ को सींच लेती है ना पानी, अगर कोई देने वाला है पानी तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वर्षा का जब बारिश होती है ना, वो अपने आप अरेंजमेंट कर देती है ना यूनिवर्स, धूप भी दे देगा, पानी भी दे देगी और आपको हवा भी दे देगी, जो भी देगी आपको, जो भी है नेचुरल वे में पेड़ की तरह से पालती चली जाएगी बस। तो ऐसा ही होना है, यही ये जर्नी का एक रूल है। पेड़ है, झेलेगा झटके, तूफान भी झेल रहा है, वो तूफान भी आते हैं, उसमें उड़ नहीं जाता है वो, है ना, बिजली भी आती है, वो बिल्कुल जल के बुझ नहीं जाते, सारे पेड़ खड़े भी रह जाते हैं। तो उन्हीं की तरह आपने बनना है, झटके भी दे रही है वही प्रकृति और वही पाल भी रही है, समझ लेना आप। तो ऐसे ही आप भी हैं ईश्वर के लिए, ऊपर को असेंड होना है, बिल्कुल इंडिविजुअली होना है, किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। मुझे लगता है कि आज की ये वीडियो थोड़ी सी मोटिवेशनल भी हो गई है और थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशनल भी हो गई है। तो ये जो प्लान बी है, इसे आप बिल्कुल रखें, जैसे कि पेड़ भी रखता है अपने अंदर बीज, वो उत्पन्न करता रहता है कि अगर मैं डिस्ट्रॉय हुआ किसी वजह से, तो मेरे आसपास गिरने वाले ये बीज जो है मुझे फिर से पैदा कर देंगे। समझ गए आप? तो आप यही चीज़ों को समझ के चलिए। और कैसी लगी ये वीडियो आपको मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपके कमेंट मुझे वाकई में बहुत 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 अच्छे लगते हैं, आप बहुत अच्छे लोग हैं। और आपके जो मासूम सवाल है ना, वो मुझे बहुत अच्छे, जब मुझसे आप पूछते हैं ना पर्सनल गाइडेंस के दौरान कि इसका मीनिंग मुझे ये है वो है, आपके मासूम सवालों का एक मासूम जवाब होता है, उसमें धूर्तता, कनिंगनेस और ये लूट मचाना, ये सब कैसे कैसे लोग बाग फंसा कर करते हैं लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातों में। ब्लैक मैजिक करा लो, अब ये उतार लो, अब 51,000 कर दो, अब 52,000 कर दो, अब 1,00,000 रुपये। बिल्कुल नहीं फंसो आप खुद में एक ट्री हो, ये ध्यान रखो, बस दैट्स इट। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और कोई पर्सनल गाइडेंस आपको लेनी है तो 9410671874 पर एक छोटे से एनर्जी एक्सचेंज आप मुझसे जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद आपको जो ही रिजल्ट्स मिलते हैं वो मेरे अंदर आदत नहीं है कि मैं सर शेयर करूं, बट आपके कमेंट और आपका सेटिस्फेक्शन मेरे लिए सब कुछ होता है, सब कुछ। तो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।